कुत्ते गाड़ियों के पीछे क्यों भागते हैं? और क्या आपको पता है कि दुबई अपने नागरिकों को सिर्फ 1 किलोग्राम वजन कम करने पर ही कुछ ऐसा देखता है जिसको सुनकर आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे। और क्या आपने कभी सोचा है कि हम हमारे ही हाथों से खुद को ही गुदगुदी क्यों नहीं कर पाते? ऐसे ही दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडम फैक्ट सीरीज का ये एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 25। दोस्तों, फ्लाइंग कार्स यानी कि उड़ने वाली कार इस पूरी ही दुनिया का भविष्य हैं, लेकिन इनके संग दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली, मैक्सिमम ऐसी कार 1 सीटर या मैक्सिमम 2 सीटर होती हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि इनको लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए रनवे की जरूरत होती है, जस्ट लाइक एरोप्लेन्स। लेकिन क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए एक एडवांस 5 सीटर कार को डेवलप किया है। दोस्तों, इस एडवांस फ्लाइंग कार का नाम लीलियम जेट है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इसमें इस तरीके की 36 पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स को लगाया गया है, जिसके थ्रू ये इस तरीके से जमीन से ऐसे उड़ जाती है कि मानो ये कोई पावरफुल हेलीकॉप्टर हो। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि अभी तक पूरी दुनिया में यही वो कार है जिसमें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटर्स को लगाया गया है कि ये एक साथ 5-5 लोगों को इस तरीके से आसानी से हवा में लिफ्ट कर सकती है। फैक्ट नंबर 24। दोस्तों, आपने कस्टम बाइक्स और कस्टम कार्स के ऐसे गार्ड्स को तो जरूर देखा होगा जिसमें इस तरीके की एडवांस और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली आर्ट को बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में इस आर्ट को किसी भी गार्ड के ऊपर कैसे बनाया जाता है? दरअसल दोस्तों, इस चीज को हाइड्रो डिपिंग, जिसको हाइड्रोग्राफिक डिपिंग के नाम से भी जाना जाता है, का यूज करके बनाया जाता है, जहां पर पैनल पर एक एडवांस ट्रांसफरिंग डिसॉल्व फिल्म को चढ़ाकर एक केमिकल जिसको कि एक्टिवेटर कहा जाता है, में इस तरीके से डिप करके हिलाया जाता है, जहां पर एक केमिकल रिएक्शन के साथ पैनल की प्लेट डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन के चार्ज पार्टिकल्स को कलर के साथ इस तरीके से अपने ऊपर चिपका लेती है। और इसी के कारण दोस्तों हम बेहद ही खूबसूरत आर्ट को चंद ही सेकंड्स में इस तरीके से पैनल्स पर प्रिंट कर देते हैं। फैक्ट नंबर 23। क्या आपको पता है कि यूएई में मॉल्स की सिक्योरिटी के लिए किसी इंसानों को नहीं बल्कि रोबोट्स को हायर किया गया है? दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो रोबोट दिख रहा है उसको यूएई के मॉल्स में सिक्योरिटी रीजन की वजह से हायर किया गया है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इसमें एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है, जहां पर ये बड़ी आसानी से किसी भी इंसान की एक्टिविटी को देखकर ये बता सकता है कि क्या उस इंसान ने कुछ गलत किया है या फिर नहीं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि यह दावा किया जा रहा है कि ये रोबोट 3 इंसानों के बराबर का काम एक ही बार में कर सकता है। फैक्ट नंबर 22। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि ट्रेन के आने से पहले हमें यह पता ही नहीं होता है कि ट्रेन के किस वैगन में कितनी भीड़ है और हमें किस वैगन में चढ़ना चाहिए और किस वैगन में नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2016 से ही इंग्लैंड में जो सबवेज या मेट्रोस चलती हैं वो अपने पैसेंजर्स को एक ऐसी फैसिलिटी देती हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, वहां की मेट्रोज और सबवेज की ऑफिशियल ऐप पर आने वाली ट्रेन की डिटेल के साथ साथ वैगन की लाइव कैपेसिटी मॉनिटरिंग भी दी जाती है। दरअसल दोस्तों, वहां पर इस तरीके से ऐप में ग्रीन, येलो और रेड सिग्नल को रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर ग्रीन का मतलब यह होता है दोस्तों कि उस वैगन में पूरी तरीके से जगह आपको मिलेगी और आप बैठकर ट्रेवल कर सकते हैं। येलो के केस में आपको खड़े होकर ट्रेवल करना होगा, तो वहीं रेड के केस में आपको वैगन में खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि केवल ऐप पर ही नहीं बल्कि वहां पर लाइव स्टेशंस पर भी इस तरीके की मॉनिटरिंग को टेलीकास्ट किया जाता है। फैक्ट नंबर 21। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रशिया में अभी कुछ दिनों पहले ही एक इंसान ने अपनी सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो को शेयर किया जिसको देखकर वहां के बहुत ज्यादा लोग शॉक हो गए। दरअसल दोस्तों, इस वीडियो में यह दिखाया गया कि एक हेलीकॉप्टर बिना रोटर घुमाए इस तरीके से बड़े ही आसानी से हवा में उड़ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक इल्यूजन है जिसको कैमरे के थ्रू बनाया गया है। दरअसल दोस्तों, ऐसा सिर्फ तभी संभव है जब हेलीकॉप्टर की जो रोटर होता है उसके घूमने की स्पीड आपके कैमरे की शटर स्पीड के बराबर होती है। फॉर एन एग्जांपल, जब भी आपका कैमरा एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम को रिकॉर्ड करता है, उतने ही समय में इस हेलीकॉप्टर का रोटर एक पूरा ही राउंड लगाकर वापस उसी जगह पर आ जाता है जब आपका कैमरा एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम की तरफ गया। परिणाम स्वरूप हमें कुछ इस तरीके की वीडियो क्लिप देखने को मिलती है। और इसी तरीके से रशिया के एक आदमी ने इसको जब सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो वहां पर यह बहुत बड़ी मात्रा में वायरल हो गई थी। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि जापान के टोक्यो में इस पूरी दुनिया का सबसे पहला डिजिटल आर्ट म्यूजियम बनाकर तैयार किया गया है?
जिसको नहीं मैं चाहकर भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पहले वीडियो क्लिप देखते हैं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो डिजिटल म्यूजियम दिख रहा है उसको जापान के टोक्यो में खोला गया है और इस म्यूजियम में लाइट्स को इस तरीके से लगाने की कोशिश की गई है कि वहां जाने के बाद आपको यह आभास होता है कि आप उसी पेंटिंग या उसी सिनेरियो के ठीक बीचों बीच खड़े हुए हैं। क्या इस फैक्ट से पहले आपने इस म्यूजियम के बारे में कहीं भी सुना था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 19 मिली इस दुनिया की सबसे पहली स्मार्ट किचन टेबल से। दोस्तों इसको मिलोन नाम की कंपनी ने बनाकर तैयार किया है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि आप जैसे ही अपना हाथ इस टेबल के ऊपर लाते हैं इस तरीके से यहां पर एडवांस इंडक्शन और ग्राइंडर्स को आप इस तरीके से ऑटोमेटिक ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये फैक्ट और ये टेबल अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 18 दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो कार दिख रही है वो दुनिया की सबसे पहली सोलर पावर कार है। दोस्तों इस कार का नाम लाइट ईयर 1 है और इसको डच स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इसकी फुल बॉडी बहुत ही लाइट और एडवांस सोलर पैनल से कवर की गई है। आप इस कार को चार्ज भी कर सकते हैं। कंपनी का यह दावा है दोस्तों कि एक सिंगल चार्ज और सोलर पैनल को यूज करते हुए एक सिंगल चार्ज पर ही 400 किलोमीटर के सफर को बड़े ही आसानी से तय कर सकती है। फैक्ट नंबर 17 क्या आपको पता है कि दुबई पूरी ही दुनिया की एकमात्र ऐसी सिटी है जो अपने नागरिकों को 1 किलोग्राम वजन कम करने के एवज में 1 ग्राम सोने का उपहार देती है। तो वहीं दोस्तों अगर आपकी एज 2 साल से ज्यादा और 14 साल से कम है और इस एज ग्रुप में अगर आपने 1 किलोग्राम वजन कम किया है तो आपको इसका जस्ट डबल यानी कि 2 ग्राम सोना दिया जाता है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात है दोस्तों कि दुबई में जितनी भी फैमिलीज हैं उन फैमिलीज में से 2 बच्चे इस प्रोग्राम का हिस्सा भी हो सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये फैक्ट और दुबई का ये अजीब सा लॉ अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 16 क्या आपको पता है कि इस दुनिया में वॉल्केनर परफॉर्मेंस नाम की एक बेहद ही एडवांस और लग्जरी बस भी मौजूद है। दोस्तों इस अमेजिंग बस में हर वो चीज मौजूद है जो आपको कंफर्टेबल और अमेजिंग लाइफ जीने के लिए चाहिए। दोस्तों इसमें एक यूनिक फीचर भी है जिसमें एक रिट्रैकिंग हिडन स्लॉट है जिसकी मदद से आप एक पूरी ही कार को इस तरीके से इसके अंदर रख सकते हैं। साथ ही इस बस के अंदर इसकी दीवारें भी अपने आप ही आगे और पीछे इस तरीके से एडजस्ट हो सकती हैं। और उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि पूरी ही दुनिया की सबसे ज्यादा अमेजिंग और यूनिक बसेस में से एक बस इसको भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 15 क्या आपको पता है कि इंग्लैंड की गवर्नमेंट लंदन में एक प्रकार की बहुत ही अमेजिंग स्ट्रीट्स को बना रही है जिसके तहत दोस्तों अगर आप उन पर चलते हैं तो आप जो अपने पैर से प्रेशर देते हैं उसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दरअसल दोस्तों जैसे ही आप इन टायर्स पर चलते हैं और आपका पैर इन टायर्स पर जैसे ही प्रेशर लगाता है आपके पैरों की प्रेसिंग एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। साथ ही दोस्तों यहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस स्ट्रीट पर चलने के लिए मोटिवेट करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग प्लान भी बनाया गया है जिसके तहत आप जितना ज्यादा इस टाइल्स पर या इस स्ट्रीट पर चलेंगे उसी हिसाब से आपको फ्री डेटा भी दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 14 मिली इस दुनिया के सबसे पहले साइबॉर्ग प्लांट कॉन्सेप्ट पर काम करने वाले रोबोट से। दरअसल दोस्तों इस एडवांस रोबोट को किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि प्लांट के लिए बनाया गया है जहां पर इसका जो एसोसिएशन होगा यानी प्लांट से जो इसका जुड़ाव होगा वो सिम्बायोटिक होगा। साधारण शब्दों में अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए दोस्तों तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल फिलहाल ऐसे सेंसर्स भी मौजूद हैं जो इंसानी ब्रेन पर लग जाते हैं और हम अपने ब्रेन में ही जो चीज सोचते हैं वैसे ही रोबोट हरकत करने लगता है। सेम उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू इस चीज को प्लांट के लिए डेवलप किया गया है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि जैसे ही प्लांट में माइक्रोबायोटिक चेंजेस होते हैं उसी की तर्ज पर ही ये रोबोट एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। यानी कि इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि इस रोबोट को कोई इंसान नहीं बल्कि प्लांट खुद चलाता है। यानी कि प्लांट जिस डायरेक्शन में और जिस लाइट के पास जाना चाहता है ठीक उसी डायरेक्शन और उसी लाइट के पास ये रोबोट अपने आप ही चला जाता है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इसको एक MIT के इंडियन साइंटिस्ट हरप्रीत शरीन ने बनाकर तैयार किया है। फैक्ट नंबर 12 मिली इस दुनिया की सबसे ज्यादा ब्राइट टॉर्च से। दोस्तों इस टॉर्च को दुनिया की सबसे ज्यादा ब्राइट टॉर्च माना जाता है। दावा किया जाता है कि जो हमारी कार्स में बड़ी बड़ी और एडवांस हेडलाइट्स होती हैं उनसे भी ज्यादा ब्राइट लाइट इस टॉर्च की होती है। दोस्तों इस टॉर्च का नाम एमिलेंट MS12 53000 है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इसमें LED की पावर ही इतनी ज्यादा है कि इस टॉर्च के सिर्फ टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ही एक कूलिंग फैन भी लगाया जाता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस टॉर्च से आप 913 मीटर दूर तक बड़े ही आसानी से अंधेरे में देख सकते हैं।
फैक्ट नंबर 11। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ये हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1957 में सबसे पहली बार यह तय किया गया था कि 1 रुपए में 100 पैसे ही होंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि 1957 से पहले का सिनेरियो आखिर था क्या। दरअसल दोस्तों, जो 1 रुपए का सिक्का था जिसका वेट 11.66 ग्राम हुआ करता था, उसको या तो 16 आने या 64 पैसे या 112 पाई में विभाजित किया जाता था। सबसे पहली बार साल 1957 में इन सभी कॉम्प्लिकेशंस को दूर करते हुए इसका दशमलवीकरण किया गया। बेसिकली आप कह सकते हैं कि इनको एक सीधे पैटर्न में लाया गया, जहां पर यह डिसाइड किया गया कि अब से 1 रुपए में 100 पैसे ही माने जाएंगे। क्या इस फैक्ट से पहले आप ये जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि इटली के रोम में इस तरीके के बेहद ही खूबसूरत और यूनिक वाटर स्कल्पचर को बनाकर तैयार किया गया है, जहां पर दोस्तों पहले इन स्कल्पचर्स में कुछ सेकंड तक इस तरीके का एक एनिमेशन चलता है और उसके बाद अचानक से ही एनिमेशन बंद होकर इस तरीके से अमेजिंग रूप में पानी बाहर निकलने लगता है। और यह हर एक टूरिस्ट के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट होता है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि कब कैसे एनिमेशन को रोका जाएगा और कब यहां पर इस तरीके से पानी को बाहर निकाला जाएगा। फैक्ट नंबर 9। पिछली वीडियो में मैंने आपको शार्क वाला स्विमिंग पूल दिखाया था और उसी तर्ज पर दोस्तों आज मैं आपको ह्यूस्टन के डाउनटाउन का एक शार्क वॉइस एक्वेरियम दिखाने वाला हूं, जिसमें आपको एक मिनी ट्रेन में इस तरीके से बैठाकर पानी के अंदर ले जाया जाता है। साथ ही यहां पर इस अमेजिंग तरीके से शार्क्स को भी दिखाया जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि पूरी ही दुनिया का अभी तक का ये एकमात्र ऐसा एक्वेरियम है जिसमें ऐसी मिनी ट्रेन को इतनी गहराई में पानी के अंदर ले जाया जाता है और इस टनल नुमा आकृति में आपको इतनी बड़ी बड़ी शार्क्स को दिखाया जाता है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि जापान ने अभी हाल ही में एक ऐसे एडवांस वायरलेस सेंसर को डेवलप किया है जिसको आपकी बॉडी पर कहीं पर भी चिपकाया जा सकता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि जैसे ही सेंसर आपकी बॉडी से निकलने वाले पसीने से भीगेगा, ये तुरंत ही आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितना है और आपकी बॉडी में क्या कोई छोटा मोटा ऐसा डिसीज है जो आगे जाके आपको परेशान कर सकता है, उन सभी के बारे में बड़ी आसानी से बता सकता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपके ब्रेन में डिप्रेशन का कितना लेवल है ये उसका पता भी चुटकियों में ही लगा सकता है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस सेंसर को चलने के लिए किसी और चीज की नहीं, बल्कि आपके पसीने और आपकी बॉडी की जो हीट होती है सिर्फ उसी की ही जरूरत होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर हमें बड़े बड़े टेस्ट कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने 2 मुंह वाले सांप तो जरूर देखे होंगे और इंडिया के बहुत सारे क्षेत्रों में इनको काफी ज्यादा लकी भी माना जाता है, लेकिन बात अभी यहां पर साइंटिफिक करते हैं। क्या आपको पता है कि जो ये 2 मुंह वाले सांप होते हैं इनके एक्शन और डिसीजन भी सेपरेट होते हैं? रीजन यही है दोस्तों क्योंकि इनके अंदर 2 ब्रेन होते हैं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये दोनों ही मुंह एक ही पेट से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन 2 अलग अलग ब्रेन होने की वजह से जब भी इनके सामने कोई जीव आता है या कुछ ऐसा भोजन आता है जिनको करना होता है, ये हर वो संभव प्रयास करते हैं कि दूसरा वाला मुंह उस जीव या उस भोजन को ना कर सके। और यही कारण है दोस्तों जिसकी वजह से 2 मुंह वाले सांप आपस में ही लड़ते रहते हैं किसी भी एक शिकार के लिए, और काफी हद तक ये माना भी जाता है कि इसीलिए ऐसे सांप हमें देखने को कम मिलते हैं, क्योंकि ये आपस में ही लड़के अपने आप को इतना कमजोर बना लेते हैं कि ये अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। क्या इस फैक्ट से पहले आप सांप की इस विशेषता को जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6। मिलिए डोना ग्रिफिथ से। दोस्तों, इनको दुनिया में सबसे ज्यादा छींक मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है। दरअसल दोस्तों इन्होंने जनवरी 13, 1981 में स्नीजिंग यानी कि छींक मारना शुरू किया था, जो कि सितंबर 16, 1983 तक चलती रही। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात है दोस्तों कि अगर एवरेज निकाला जाए तो उससे बात साफ होती है कि इन्होंने एक साल में 1 मिलियन टाइम्स यानी कि लगभग 10 लाख बार छींकों को मारा है। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड और ये लेडी अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्रिकेट जो साउंड को प्रोड्यूस करता है, बेसिकली ये वाली साउंड। जी हां दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप इस साउंड को सुनने के बाद बाहर कितना टेम्परेचर है इसका पता भी बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। दरअसल दोस्तों बहुत सारी रिसर्च में यह बात प्रूफ हो चुकी है कि क्रिकेट 15 सेकंड में जितनी बार इस साउंड को प्रोड्यूस करता है, अगर आप उसमें 37 को ऐड कर देंगे और जो भी आपका रिजल्ट आएगा उतने डिग्री फ़ारेनहाइट उस समय बाहर का टेम्परेचर होगा। क्या क्रिकेट की इस विशेषता को आप पहले से ही जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में यूनिवर्सल नाम के इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट भी होते हैं? बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये काफी हद तक ओलंपिक्स के सिमिलर ही माने जाते हैं। और उसी की तर्ज पर ये जो गेम थे ये साल 2017 में
ताइवान के ताइपे में होने वाले थे। लेकिन क्या आपको पता है कि इन गेम्स को प्रमोट करने के लिए और टूरिस्ट को अपनी कंट्री की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ताइवान गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों वहां की गवर्नमेंट ने ताइपे की मेट्रो की फ्लोर्स को कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया कि मानो वो ट्रेन की फ्लोर्स नहीं बल्कि स्पोर्ट्स के ग्राउंड हों। और अभी तक पूरी दुनिया में सिर्फ ताइवान ही ऐसी गवर्नमेंट है जिन्होंने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इस तरीके के अमेजिंग तरीके को अपनाया है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि नेटवर्थ एनुअल रैंकिंग में अभी तक एशिया का सबसे ज्यादा रईस इंसान मुकेश अंबानी को माना जाता था, लेकिन अब इस रैंकिंग में काफी बड़ा फेरबदल हो गया है, जिसके तहत अब चाइना में रहने वाले जैक मा पूरे ही एशिया के सबसे ज्यादा रईस इंसान बन चुके हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम कभी भी अपने हाथों से खुद को ही गुदगुदी नहीं कर सकते, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों बर्लिन में किए गए एक शोध के अनुसार जब भी कोई और इंसान हमें टच करता है या गुदगुदी करने की कोशिश करता है तो हमारा ब्रेन प्रोटेक्टिव मोड में चला जाता है और वो ब्रेन के उन सभी पार्ट्स को एक्टिव कर देता है जिसकी वजह से हमें गुदगुदी महसूस होने लगती है। तो ऑन दी अदर हैंड दोस्तों जब हम खुद को ही टच करते हैं या गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्रेन को यह मालूम है कि हम खुद को ही कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं और ब्रेन हमारे टच करने से कभी भी प्रोटेक्टिव मोड में नहीं जाता, जिसकी वजह से वो कभी भी ब्रेन के उस पार्ट को एक्टिव करता ही नहीं है। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों जिसकी वजह से जब दूसरा इंसान हमें छूता है तो हमें गुदगुदी महसूस होती है, जबकि हम जब खुद को छूते हैं तो हमारा ब्रेन उस पार्ट को कभी एक्टिव करता ही नहीं और हमें गुदगुदी महसूस नहीं होती। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुत्ते अचानक से ही किसी भी गाड़ी के पीछे कभी भी भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन आखिर कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं? दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुत्ते इलाकों में रहना पसंद करते हैं और अपने इलाकों का निर्धारण वो टॉयलेट की गंध से करते हैं। अब दोस्तों अगर आपकी गाड़ी पर किसी भी कुत्ते ने टॉयलेट किया है और आप उस गाड़ी को किसी दूसरे इलाके वाले डॉग के एरिया में ले जाते हैं तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डॉग की जो सूंघने की पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो वो डॉग बड़ी ही आसानी से सूंघ लेता है और उसको पता चल जाता है कि जो गाड़ी आई है ये किसी और डॉग के एरिया से आई है और इस स्मेल को सूंघते ही वो प्रोटेक्टिव मोड में चले जाते हैं। उनको लगता है कि उनका एरिया काफी ज्यादा संकट में आ सकता है और यही कारण है दोस्तों कि उस गाड़ी को अपने एरिया से बाहर निकालने के लिए वो उस गाड़ी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि आपने नोटिस भी किया होगा कि कभी भी डॉग हर एक गाड़ी के पीछे नहीं भागते हैं, वो किसी भी पर्टिकुलर गाड़ी के पीछे अचानक से ही भागना शुरू हो जाते हैं। रीजन यही है कि उस गाड़ी पर किसी और डॉग के टॉयलेट की स्मेल होती है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को दिल खोल के लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इतने सारे फैक्टों में से कौन सा ऐसा फैक्ट है जो आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।